ओके जी, 1 मिनट के लिए वेट कर लेते हैं ताकि सारे जितने लोग हैं सब ज्वाइन कर लें। तो मीटिंग एंड हो। ओके जी, आई थिंक दिस टाइम रिकॉर्डिंग इज ऑन। रिकॉर्डिंग पहले से हो रही है। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा आगे चलते हैं। अच्छा, फिर मैंने बताया कि आपको जनाब कि ये अपनी इनकम का जो है वो सारे के सारे इनकम यहाँ से आती है, लेकिन ये अपनी इनकम का कुछ चीज़ें बाहर खर्च कर दी। अच्छा, हम इसको इम्पोर्ट को आउटसाइड क्यों दिखाते हैं? इसलिए कि जो इनकम हुई वो हमने क्या कर दी, जो बाहर कोई चीज़ जो प्रोड्यूस हुई थी, ज़ाहिर है कि जैसे एक एक मैंने आपको कही कि जनाब एक पेन की मैंने मिसाल दी थी, तो उस एग्जाम्पल में क्या था कि जो आप पेन खरीदते हैं वो सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में ज़ाहिर बात है कि वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। इसी तरह से अगर हम इम्पोर्ट करते हैं तो हम जो पे कर रहे हैं वो किसको पे कर रहे हैं? हमारे मुल्क से जो बाहर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पड़े हैं, एक्चुअली हम सारा का सारा उनको पे कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि हमारी इनकम का ये हिस्सा जो है इम्पोर्ट का, क्या मतलब है कि वो बाहर चली गई। ठीक है। इसी तरह से अगर एक्सपोर्ट है तो एक्सपोर्ट का मतलब यह है कि जनाब जो बाहर के लोग थे, असल में हम सारा का सारा पैसा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का जो है उसके ऊपर जो यूज़ है वो उनसे जो है हम ले रहे हैं। अच्छा जी, एक तो ये एक इस तरह से एक सर्कुलर फ्लो जो है वो एक कंप्लीट होता है। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिसको हम क्या कहते हैं, लीकेजेस कहते हैं। कुछ इंजेक्शंस हैं जो मैं आपको यहाँ पर सिर्फ बता देता हूँ कि ये जो है ये सारा का सारा, ये समझिए कि ये लीकेजेस हैं ये, और ये जो है क्या कहते हैं, ये इंजेक्शंस हैं जो ऊपर से जो है वो आ रहे हैं। अच्छा, लेकिन इसमें से कुछ चीज़ें थोड़ी ऊपर नीचे मैंने लिख दी हैं ज़रा सी। इनफैक्ट ये थोड़ा सा ये बहरहाल मैं इसमें आपको बताता हूँ। हम थोड़ा सा आगे चल के बताएंगे कि इसके अंदर क्या चीज़ जो है वो लीकेजेस है, क्या चीज़ इंजेक्शन है। जैसे फॉर एग्जांपल इंपोर्ट जो है वो आपकी लीकेजेस है, इसलिए कि आपकी इनकम बाहर जा रही है। एक्सपोर्ट जो है वो आपकी इंजेक्ट हो रही है इकॉनमी के अंदर। इसी तरह से जो गवर्नमेंट परचेज कर रही है ये इंजेक्ट हो रहा है, लेकिन जो टैक्सेस ले रही है ये लीकेजेस हैं। और इसी तरह से एक इन्वेस्टमेंट जो है वो इसके ऊपर जो है इंजेक्ट हो रही है, और इसके ऊपर जो इन्वेस्टमेंट को बहरहाल प्राइस तो पे करनी है आपको। ये उन सारी चीज़ों की जो है वो प्राइस है। हम इसको थोड़ा सा क्वेश्चन आगे है सर। जाके जी। सर आपने कहा कि टैक्सेस जो हैं ये गैप है। हाँ, लीकेजेस है ये, दिस इज नॉट गैप। लीकेज, हाँ लीकेजेस है। तो सर वो किस सेंस से या किस सिनेरियो में ये सर लीकेजेस होंगे? जी, असल में ये लीकेजेस का मतलब ये होता है कि ये आपके इकोनॉमी के सिस्टम से कोई वैसे निकाल रहा है, ये प्रोडक्टिव चीज़ नहीं है। ये किसी प्रोडक्टिव चीज़ में तो यूज़ नहीं हो रहा ना, ये तो जो चीज़ प्रोड्यूस होगी उसमें से आपने निकाल लिया इसको। ये इन्वेस्टमेंट है, ये एक प्रोडक्टिव चीज़ है। ठीक है ना, सर जाहिर बात है लेकिन प्रोडक्शन। जी। टैक्सेस हैं दीज आर आल्सो इंक्लूडेड इन आवर इनकम ना, क्योंकि हम जब टैक्सेस हम लेते हैं तो ही हम जाके एक्सपेंडिचर कर रहे होते हैं, अपने मुल्क के जो खर्चे होते हैं उसको मेंटेन करते हैं, मैनेज करते हैं हम्म। टैक्सेस के थ्रू। तो सर वो लीकेजेस जो है वो किस सेंस में कहलाएंगे? जी, मैं यही क्या हम बताना चाह जी, कवर मैं करते हैं आपको यही उससे? बताना चाह रहा हूँ। लीकेजेस वो इस तरह से है कि देखें, टैक्सेस ये एक नॉन प्रोडक्टिव चीज़ है ना। नॉन प्रोडक्टिव किस तरह से है? नॉन प्रोडक्टिव इन द सेंस कि ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में नहीं है ये टैक्सेस। ठीक है। ये चीज़ प्रोड्यूस हो गई है और गवर्नमेंट आती है और वो कहती है कि नहीं जनाब इतना हिस्सा हमारा है, ये आप हमें देना पड़ेगा। वो अलग बात है कि वो कहती है कि जाहिर बात है कि हम आपको सर्व कर रहे हैं, हम आपको जो भी एक जो सोशल जो आपकी नीड्स हैं वो हम पूरी कर रहे हैं, जो कोई और पूरी नहीं कर सकता। प्लस सिक्योरिटी है आपकी, और भी सारी चीज़ें ये हम पूरा करते हैं। तो जाहिर बात है इसके लिए पैसा तो चाहिए, इसके लिए हम टैक्स करते हैं। लेकिन इकोनॉमी के अंदर जो चीज़ प्रोड्यूस हो रही है ये डायरेक्ट प्रोडक्टिव चीज़ के अंदर जो है क्या कहते हैं नहीं आ रहा। इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, लीकेजेस कह रहे होते हैं। गवर्नमेंट ये ठीक है टैक्स जो सर, है। मैं समझ गया। ये बेसिकली इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक लीकेजेस है जो कि जो इकोनॉमी को बूस्ट नहीं करता बल्कि उसको ले डाउन करता है। नहीं नहीं नहीं, ये आप देखिएगा इकोनॉमी को बूस्ट करता है या नहीं करता है ये एक अलग सवाल है। ठीक है। अच्छा। ये देखें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो कि ज़ाहिर बात है डायरेक्टली कोई चीज़ कंट्रीब्यूट नहीं कर रही होती हैं, लेकिन वो जो है क्या कहते हैं, एक मैं एक जैसे एक एग्जांपल सिर्फ मैं आपको जो है वो दे दूँ उसके ऊपर कि आज हम जो है ऑनलाइन क्लास पढ़ने पर ज़ाहिर बात है मजबूर हैं। ठीक है। अच्छा, इसकी वजह क्या है? ज़ाहिर बात है कि वो एक कोविड है और ये चीज़ें जो फैली हुई हैं। अच्छा, लेकिन इससे कमा कौन रहा है?
ज़ाहिर है कि जो भी है क्या कहते हैं कि ये जो ऑनलाइन चीज़ों के लिए जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, यही चीज़ लोग सबसे ज़्यादा कमा रहे हैं ना। ठीक है, जितनी जो है कंप्यूटर एक्सेसरीज हैं जो कि मल्टीमीडिया के लिए यूज़ होती हैं, वो उसकी प्राइस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। और फिर प्लस ये है कि बाकी लोग, लेकिन ये जो है क्या कहते हैं कोविड इटसेल्फ, ज़ाहिर बात है कि खुद कुछ नहीं कर रहा है ये, ठीक है ना। ये सिर्फ एक कैटलिस्ट के तौर पर यूज़ हो रहा है कि जनाब के इसकी मौजूदगी के अंदर ये सारी चीज़ें जो है क्या कहते हैं फलती फूलती रहती हैं। अगरचे ये चीज़ किसी के लिए सही होगी और किसी के लिए गलत होगी। तो टैक्सेस का भी कुछ यही है, कभी टैक्सेस की वजह से इकॉनमी मतलब ये नहीं होगा कि जनाब श्रिंक होगी या टैक्सेस के कम होने की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, ये कुछ नहीं है। मैं जैसे एक एग्जांपल देता हूँ आपको। क्या आप गवर्नमेंट पाकिस्तान की जो क्या कहते हैं ये इकॉनमी है, विच इज़ इकॉनमी ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज़, क्या हम यहाँ बिल्कुल ओपन कर दें और सारे टैक्सेस ख़त्म कर दें, तो क्या यहाँ की इकॉनमी सर्वाइव कर सकेगी? क्या यहाँ की इंडस्ट्री सर्वाइव कर सकेंगी कि हर चीज़ इम्पोर्ट हो जाए आराम से? सही है ना। जो कि जाहिर बात है क्या कहते हैं नहीं कर सकेंगी, वो हमें रखना पड़ेगा। तो वो टैक्सेस जो है जाहिर बात है एक अलग चीज़ है, लेकिन विद इन द सिस्टम ऑफ द इकोनॉमी टैक्सेस को इस वजह से हम लीकेजेस कहते हैं कि जनाब क्या है कि ये आपके सिस्टम से बाहर इस वजह से जा रही है कि ये प्रोडक्टिव यूज नहीं हो रहा इसका। आ रही बात समझ में? डायरेक्ट प्रोडक्शन के अंदर जो है, डायरेक्ट जो आपकी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं, उसमें इसका यूज नहीं है। हाँ, टैक्सेस की वजह से टैक्सेस ऐसा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट आपको दे रही हैं कि जिसकी वजह से आप जो है कोई इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है और कुछ इंडस्ट्री ऐसी हैं जो कि डिस्करेज हो रही हैं और क्या कहते हैं वो बंद होने की तरफ जा रही हैं। ठीक है। सर एक सवाल पूछना है। इन शॉर्ट सर के टैक्सेस का जी जी, हाँ कहिए। सर ये पूछना था कि लीकेज का मतलब है कि पैसा बाहर जा रहा है, उसमें कोई प्रोडक्टिविटी इंपोर्ट और टैक्सेस पैसा बाहर जा रहा है, इसमें कोई वो नहीं लग रहा है, ये मतलब नहीं मैं इसका। नहीं नहीं, देखें टैक्सेस का मतलब ये है कि टैक्सेस एक जाहिर बात है पॉलिसी टूल है सिर्फ। टैक्सेस की वजह से जनाब ये कोई, जैसे मैं एक बात कर रहा हूँ, आपको कोई बिजनेस चलाना है तो उसके लिए क्या चीज़ चाहिए होगी? आपको एक लैंड चाहिए होगी, ठीक है, आपको लेबर चाहिए होगा, ठीक है, और उसके अलावा आपको कुछ ना कुछ कैपिटल चाहिए होगा, चाहे वो रनिंग कैपिटल हो या चाहे कोई फिक्स कैपिटल हो। सही है, ये सारी चीज़ें चाहिए होंगी ना आपको। डायरेक्ट प्रोडक्शन के लिए तो यही चीज़ें हैं ना। लेकिन अगर कुछ मजीद टैक्सेस कुछ और चीज़ें आ जाती हैं जो कि डायरेक्ट प्रोडक्शन में नहीं आ सकती, फॉर एग्जांपल मैं ये कह दूं कि लेबर नहीं है तो प्रोडक्शन नहीं होगी। लेकिन क्या मैं ये कह सकता हूँ कि नहीं जनाब कि अगर सेल्स टैक्स ना हो तो प्रोडक्शन होगी, और अगर सेल्स टैक्स लगा दिया जाए तो प्रोडक्शन नहीं होगी? ऐसा तो नहीं होगा ना। ठीक है, ऐसा तो नहीं होगा। ठीक है, तो इस वजह से हम कह रहे हैं कि जनाब टैक्सेस जो है वो लीकेजेस इस वजह से है कि ये इकोनॉमी से सिर्फ बाहर चली जाती है, लेकिन ये बस एज ए कैटलिस्ट कभी यूज हो रही होती है, कभी चीज़ को डिस्करेज करने के। ये पॉलिसी टूल है सिर्फ किसी चीज़ को बढ़ाने के लिए, कम करने के लिए। लेकिन बजाते खुद जो है ये एक मतलब ये कि प्रोडक्टिव जो है क्या कहते हैं फैक्टर नहीं है ये। ठीक है, ओके जी, तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा आगे चलते हैं। फैक्टर नहीं है। और जो एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट जो अंदर आ रही है, जो इंजेक्टेड है, उसको क्या कहेंगे सर? हाँ, एक्सपोर्ट तो इंजेक्टेड है ना। इंजेक्टेड इस वजह से कि देखें ये बाहर से पैसा आ रहा है आपके लिए जो कि आपकी मार्केट नहीं है। नहीं नहीं सर, ये नहीं पूछ रहा हूँ मैं, बोलो इंजेक्टेड तो है मगर ये आप प्रोडक्टिविटी में लेंगे, मतलब जैसे आपने बताया प्रोडक्टिविटी में नहीं लेंगे टैक्सेस को, ये तो मैं समझ में आ गया कि हाँ हाँ बिल्कुल हो ही नहीं रहा उसमें। हाँ मैं इंजेक्टेड का पूछ रहा हूँ, उसका कोई टर्म है कि ये प्रोडक्टिविटी का हिस्सा है या नहीं है, या हाँ, कोई नहीं वही मैंने बताया ना, टर्म? इंजेक्ट, हाँ इंजेक्ट का मतलब ये है कि जनाब जो एक प्रोडक्टिव में जो है क्या कहते हैं हिस्सा ले रहा हो, लेकिन लीकेजेस वो होती हैं जो एक प्रोडक्टिव उसमें जो है क्या कहते हैं, ये प्रोडक्टिव फैक्टर नहीं होता। एक्सपोर्ट प्रोडक्टिव फैक्टर एक हो सकता है कि अगर आपकी मार्केट में जो है क्या कहते हैं डोमेस्टिक मार्केट में भी आपकी चीज़ों की डिमांड है, बाहर भी डिमांड है, तो इस वजह से बाहर के लिए आप प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, ओके सर। ओके। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट के ऊपर। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं हम एक्सपेंडिचर कंपोनेंट के ऊपर। जीडीपी के अंदर सबसे ज़्यादा जो यूज़ हो रहा है समझे कि यही कंपोनेंट यूज़ हो रहा है, और वो कौन सा कंपोनेंट है जनाब? कंजम्पशन है, टोटल पेमेंट ऑफ। आप देखें जो इसमें सबसे नीचे लिखा हुआ y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ठीक है, y जो है एक्चुअली जीडीपी है,
सी जो है कंजम्पशन ऑफ द कंज्यूमर गुड्स, राइट, कंजम्पशन ऑफ द कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज सी है। इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ न्यू प्लांट इक्विपमेंट एंड बिल्डिंग और एडिशन टू दी इन्वेंट्रीज, ठीक है, ये भी आपकी एक तरह की इन्वेस्टमेंट होती है। फिर उसके बाद आ जाती है जनाब जी। जी इज़ अ गवर्नमेंट कंजम्पशन या गवर्नमेंट स्पेंडिंग कह लें आप। गवर्नमेंट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म्स, और ट्रांसफ़र पेमेंट्स वगैरह, सोशल सिक्योरिटी, अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस वगैरह, इन सबको कुछ चीज़ें होती हैं जो कि गवर्नमेंट जो है वो भी लोगों में दे रही होती है, सब्सिडी होती है एक तरह की, या एक उसका स्पेंडिंग जो होती है वो हम जो है यहाँ पर जी से मतलब यही लेंगे। गवर्नमेंट स्पेंडिंग वो है जो कि वो फर्म से जो है वो ख़रीदती है, जो चीज़ें टेंडर करती है, और जो है मुख्तलिफ उसके प्रोजेक्ट होते हैं वो प्राइवेट सेक्टर से वो बनवा रही होती है, तो एक तरह से प्राइवेट सेक्टर से वो परचेज कर रही होती है, राइट। तो इस तरह से ये। फिर इसके बाद आ जाता है नेट एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट जो है इसके अंदर प्लस होगा, लेकिन इंपोर्ट जो है वो माइनस होगा, इस वजह से कि जनाब की जो आपकी इनकम है, इंपोर्ट करने की वजह से आपकी इनकम जो है वो बाहर जा रही है, ठीक है। तो इस वजह से हम इसको इंपोर्ट कर देते हैं, या इसको हम कह सकते हैं एक्स माइनस एम इज़ अ नेट ट्रेड। जो नेट ट्रेड है आपकी वो एक्चुअली क्या है, एक्स माइनस एम। ओके, जीडीपी एडजस्टिंग फॉर द चेंजेस इन द प्राइस। नॉमिनल जीडीपी वही है जो मैंने आपको बताया था कि जब वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो कि करंट प्राइस के ऊपर है। रियल जीडीपी क्या होता है कि उसके लिए हम बेस ईयर लेते हैं। जैसे पाकिस्तान में इस वक्त जो बेस ईयर चल रहा है वो कौन सा चल रहा है, 2010 का, कि जनाब पाकिस्तान में जो जीडीपी इस दफ़ा आई है 2019 एंड 20 की, एक तो नॉमिनल जीडीपी होगी, वो जाहिर बात है कि रुपीज़ में ज़्यादा होगी। जो रियल जीडीपी होगी वो कम होगी। क्यों कम होगी? इसलिए कि जो गुड्स एंड सर्विसेज जो इस पूरे साल में प्रोड्यूस हुई हैं 2019-20 में, इनकी प्राइस 2010 में क्या थी, जो बेस ईयर था, वो जो प्राइस होगी हम सिर्फ उसी को बेस प्राइस बनाते हैं, और उस प्राइस की बुनियाद पर हर दफ़ा मतलब 2010 से लेकर 2011, 12, 13, 14, 15 और सो ऑन, ये जो है हम उसको 2010 की प्राइस के ऊपर ही जो है उसको काउंट कर रहे होते हैं। जब भी हमें पता लगेगा कि अगर हम जब तक प्राइस को फिक्स नहीं करेंगे तो जाहिर बात है कि हमें रियल जीडीपी के इसका रियल जो है ग्रोथ कितना हुआ है रियल का नहीं पता लग सकता है। तो नॉमिनल जीडीपी जब आपका इन्फ्लेशन ज़्यादा होता है तो जाहिर है कि उसकी नॉमिनल जीडीपी बढ़ जाती है, लेकिन रियल जीडीपी कम हो जाती है। और आपने देख लिया होगा कि अभी पिछले साल जो हमारे पास जो एक आया नेगेटिव ग्रोथ जो है वो आई है उसके ऊपर रियल जीडीपी में। नॉमिनल तो उन्होंने डिस्क्लोज कर दिया था, लेकिन रियल जीडीपी को नहीं किया था पिछले साल उन्होंने। लेकिन ये है कि जब नेक्स्ट ईयर की कोई चीज़ आ रही होती है तो आपको लास्ट ईयर की करनी पड़ती है, वो उसको डिक्लेयर करना पड़ता है। तो पता लगा कि नहीं जनाब हमारा सर जी जी सर ये पूछना था कि जीडीपी का बेस ईयर कौन सिलेक्ट करता है? ये गवर्नमेंट हर दफ़ा सेलेक्ट करती है, अमूमन हर 10 साल के बाद चेंज किया जाता है इसको। कोई सर कोई स्पेसिफिक रीजन होता है इसका? स्पेसिफिक मैंने कहा ना, रियल जीडीपी का जब भी तो पता लगेगा ना। अगर हम नॉमिनल लेते रहेंगे, फॉर एग्जांपल मैं एक बात कहता हूँ कि आज हमारा जो इन्फ्लेशन रेट है वो 10% है, अगर खुदा ना खास्ता ये 25% हो जाए तो पता लगेगा कि जनाब कि हमारी रियल जीडीपी जो है वो भले ही से आधी क्यों नहीं हो गई है, लेकिन हमारा अगर हम आज की प्राइस को और पिछली वैल्यू को मिला रहे होंगे तो पता लगेगा कि नहीं जनाब हमारी तो जीडीपी बढ़ गई, जो कि जाहिर बात है ये रियलिटी में ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस वजह से हम यही करते हैं कि जनाब के रियल जीडीपी जो है हम दिखा रहे होते हैं कि रियल चीज़ क्या है, मतलब ये ना गुड्स एंड सर्विसेज जो है वही है ना वेल्थ, वो प्रोड्यूस हो रही है कि बिल्कुल। नहीं हो रही है, ठीक है। कि वो जो अमाउंट है वो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि जनाब के रियल ट्रेड क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड, तो हम ये देख रहे होते हैं कि नहीं यार कितने कंटेनर्स गए हैं बाहर और कितने कंटेनर्स आए हैं, राइट। अब ये है कि जैसे कि पेट्रोलियम की प्राइस है वो पता लगा कि जनाब कम हो गई है, उसकी वैल्यू मैंने कहा कि पाकिस्तान में इस साल फॉर एग्जांपल हमने कह दिया कि जनाब 10 बिलियन डॉलर की हुई है, ठीक है। और इसी के साथ साथ जनाब 10 बिलियन टन जो है वो इंपोर्ट हुआ है। लास्ट ईयर क्या था, लास्ट ईयर जनाब ये था 11 बिलियन डॉलर। आप कहेंगे यार बहुत ज़्यादा था, लेकिन पता लगा जब हमने इसका वॉल्यूम देखा तो वो 10 बिलियन टन नहीं था बल्कि 9 बिलियन टन था। तो अब आप देख लें कि वो 11 से 10 बिलियन जो डॉलर में कमी आई है वो सिर्फ प्राइस की वजह से आई है ना, लेकिन असल वैल्यू जो है वो तो वो उसकी क्वांटिटी है कि वो 9 बिलियन से बढ़ के 10 बिलियन हुआ है।
तो इस वजह से हम यही होता है कि जनाब फिर रियलिटी में चीज़ों को देख रहे होते हैं। रियल चीज़ जो वही होती है जो कि एक एग्जिस्ट फिजिकल एग्जिस्ट कर रही होती है। ओके सर। अच्छा, फिर उसके बाद जीडीपी जी कुछ कोई पूछ रहा है कुछ? आज जी मेरा कुछ ये गड़बड़ कर रहा है ज़रा ये ओके, अगर मैं किसी को जवाब ना दे पाऊँ तो मुझे मेरा ख्याल है कोई प्रॉब्लम ज़रा हो रही है थोड़ी सी इसमें, तो आप जो है मुझे चैट रूम में भी पूछ सकते हैं, मैं फ़ौरन उसका जो है ना रिप्लाई कर दूंगा। ओके, जीडीपी डिफ्लेटर ये होता है। जीडीपी डिफ्लेटर एक तरह का इन्फ्लेशन रेट ही होता है कि नॉमिनल जीडीपी मतलब करंट ईयर की जो प्राइस की जो वैल्यू है जीडीपी की, वो रियल जीडीपी जैसे फॉर एग्जांपल जो बेस ईयर का जो जीडीपी था उससे डिवाइड करते हैं और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जाहिर बात है हमारे पास क्या आ जाता है, ये जीडीपी डिफ्लेटर। और एक्चुअली जीडीपी डिफ्लेटर ही एक्चुअली क्या होता है, ये यही आपका जो है इन्फ्लेशन रेट को बता रहा होता है। अच्छा जी, उसके बाद फिर ये है जो इश्यूज आते हैं या पॉलिसीज जो आती हैं वो इससे रिलेटेड आती हैं। क्या चीज़ है? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अक्रॉस द कंट्रीज। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए बहुत सारे जो है एक इंडेक्स बनाया जाता है। उस इंडेक्स के अंदर बहुत से कंपोनेंट होते हैं और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो होता है वो पर कैपिटा रियल जीडीपी। पर कैपिटा जीडीपी जो है वो एक सबसे ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि जिसके ज़रिए से हम किसी भी एक्चुअली होता है कि जो जीडीपी का साइज होता है और उसमें जो ग्रोथ हो रही होती है तो उसको तो हम कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। लेकिन जो पर कैपिटा रियल जीडीपी उसमें जो ग्रोथ हो रही होती है वो एक्चुअली हम उसको डेवलपमेंट से जो है कंसिडर करते हैं कि जनाब के डेवलपमेंट क्या है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज कंसिडर्ड एक जाहिर है कि उसका पूरा एक इंडेक्स है, लेकिन उसमें जो रियल पर कैपिटा जो जीडीपी है वो इसका एक बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। इसमें एक थोड़ा सा ये क्योंकि लास्ट ईयर मैंने ये बनाई थी स्लाइड तो इस वजह से 2019 की मैं इसमें नहीं कर सका। सर पर पर्सन, जी जी हेलो। सर पर पर्सन होता है जी बिल्कुल कैपिटल बिल्कुल, पर पर कैपिटल। पर्सन जो आपका टोटल जीडीपी है उसको डिवाइड कर दें टोटल पॉपुलेशन से तो वो पर कैपिटा आ जाता है। सिंपल इज दैट। तो उसमें देखें यही है इसके ऊपर कि रियल जो जीडीपी है रियल जो कांस्टेंट मार्केट प्राइस के ऊपर है 2018 में 61 थी। 2018 का मतलब है 17 18 और 2017 का मतलब है 2016 17। स्टार्ट फ्रॉम जुलाई 16 टू जून 17 एंड दिस इज जुलाई 17 टू जून 2018। किसके अंदर जो है रियल पर कैपिटा सॉरी रियल जीडीपी वैल्यू जो है 59 बिलियन डॉलर से बढ़ के ये 69 सॉरी 60 59 ट्रिलियन रुपीस से बढ़ के 61 ट्रिलियन रुपीस हो गई थी। तो इन द रियल टर्म जो है ये बड़ी थी। नॉमिनल जो है वो देखें आप इससे ज़्यादा बड़ी थी, 153 से 162 हुई थी। तो रियल यूएस डॉलर में ये है 1.15 ट्रिलियन डॉलर और ये जो हो गई 1.197। तो ये भी इसके अंदर थोड़ा सा इजाफा हुआ है। नॉमिनल अगर करंट यूएस डॉलर के लिहाज से देखें तो इसमें थोड़ा सा तकरीबन बराबर ही इजाफा है, बहुत ही मामूली सा एक जो है वो इसमें ग्रोथ है। अच्छा, फिर एक चीज़ होती है परचेजिंग पावर पैरिटी। ये एक इंटरनेशनली जो है अमूमन इसी तरह से देखा जाता है कि परचेजिंग पावर पैरिटी का मतलब ये है कि पाकिस्तान के अंदर $10 में जितनी चीज़ें आएंगी क्या अमेरिका में भी $10 में उतनी चीज़ें आएंगी? ठीक है, हम बेस बनाते हैं कि जनाब के $10 के अंदर कोई एक चीज़ है जो कि अमेरिका में आ रही है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर पता लगता है कि जनाब वो कितने में आ रही है, वो सिर्फ $2 में मिल जाती है। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान का $2 और पाकिस्तान में जो $2 जो कंजम्पशन है वो वहाँ की $10 कंजम्पशन से बराबर है। तो उसको क्या किया फिर हम क्या करेंगे कि जनाब इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो इस तरह से ये होगा कि जनाब पाकिस्तान का जो परचेजिंग पावर पैरिटी के लिहाज से और ये आएगा कि $10 का जो है पाकिस्तान के अंदर जो होगी कंजम्पशन वो वहाँ पर $50 में जो है अमेरिका में होगी। तो पाकिस्तान का $10 में कंजम्पशन वहाँ की उस पर। तो ये एक कैलकुलेशन होती है जिसके ज़रिए से किया जाता है। तो उसमें यह है कि अगर हम परचेजिंग पावर पैरिटी के लिहाज से देखेंगे तो जो पाकिस्तान का जो ये है 1473 डॉलर जो आ रहा है उसमें से वो जितना कंजम्पशन कर सकता है अमेरिका में उसके लिए कितने डॉलर चाहिए? 4928 US डॉलर।
ठीक है, तो उसके अंदर परचेजिंग पावर पैरिटी के लिहाज से उसके अंदर जो है वो इजाफा थोड़ा सा ज़्यादा है। तो ये एक जो है एक कैलकुलेशन है या एक बैरोमीटर है किसी भी उसको करने के लिए। रियल जीडीपी पर कैपिटा अक्रॉस कंट्री, तो इसमें उन्होंने कुछ दिए हुए, ये सिर्फ मैंने बताने के लिए कहा था कि आप देख लें कि जिनका रियल पर कैपिटा इनकम सबसे ज़्यादा है वो सारे के सारे कौन लोग हैं, वो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जो कि बिल्कुल डार्क कलर में दिया हुआ है। इसमें आप देख लें कि ये अमेरिका और कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, और फिर उसके अलावा जो है ये कंट्रीज़ हैं सारे यूरोप के, और फिर प्लस जो आपके जो ऑयल रिच कंट्रीज़ हैं ये हैं। इससे थोड़ा सा अगर हम कंपैरेटिवली जो है क्या कहते हैं जो कलर थोड़ा सा ब्राइट है वो ये वाला है, इसके अंदर काज़ाकिस्तान है, या फिर दूसरे नंबर पर ये जो आपका अर्जेंटाइन जो है वो आ जाता है, और लीबिया है, और फिर इसी तरह से ये ईस्ट और ये वाले कंट्री, फिर उससे भी लाइट कलर के अंदर ये आ जाता है चाइना, मंगोलिया एंड ब्राज़ील, ये सारा का सारा जो रीजन है साउथ अमेरिका का। तो उससे कम में आ जाते हैं फिर वो पाकिस्तान है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, ये सारी चीज़ें। और उससे भी जो बिल्कुल लीस्ट डेवलप कंट्रीज वो देखें, ये अफ्रीका की कंट्रीज है। और ये सारे किस बेसिस के ऊपर किए गए हैं, ये देख लें कि जिनका पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है जनरली उनको हमें पता है कि वो लोग सारे के सारे डेवलप कंट्रीज हैं। अच्छा जी, ये एक क्योंकि हम ये पढ़ेंगे इसके ऊपर, तो मैं इस बात से बता दूं कि जीडीपी सेक्टोरल कंपोनेंट इसका कौन सा पाकिस्तान का है, एग्रीकल्चर है, मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विसेज है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो है तकरीबन 60% जो जीडीपी का जो साइज़ में सर्विसेज का जो है वो साइज़ आता है, और इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो ट्रेड का है, होलसेल ट्रेड और रिटेल बिजनेस का। दूसरे नंबर पर ट्रांसपोर्ट है, फिर उसके बाद जो है क्या कहते हैं ये कंस्ट्रक्शन है और फाइनेंस का जो है ये हिस्सा आता है। बाकी जो है वो बहुत थोड़े से हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। और आई थिंक इसके अंदर कम्युनिकेशन का जो है वो भी एक आता तो पाँचवें छठे नंबर पर है, लेकिन इतना ज़्यादा। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हमारी जो है सबसे जो बड़ी इंडस्ट्री है वो टेक्सटाइल है, नंबर 2 पे लेदर है, और फिर उसके बाद हम लाइट इंजीनियरिंग के ऊपर आ जाते हैं। लेकिन ये है कि टेक्सटाइल और लेदर मिला के ये तकरीबन जो है हमारी जो इंडस्ट्री का ऑलमोस्ट 3/4 हिस्सा जो है, 75% सिर्फ यही है। एग्रीकल्चर के अंदर जो है आपका क्रॉप्स सबसे ज़्यादा है, जिसके अंदर हमारी 3 कैश क्रॉप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीट है, राइस है, और उसके अलावा शुगर केन है। और दूसरे नंबर पर जो है लाइव स्टॉक है। लेकिन ओवरऑल जो लाइफ स्टॉक जो है अगर हम देखें तो ये एक बहुत बड़ा सेक्टर है पाकिस्तान का, क्योंकि लाइव स्टॉक सेक्टर कुछ ऐसा है कि इसी से डेयरी प्रोडक्ट, फिर प्लस ये है कि ये जो है सारा का सारा आपको क्या दे रहा होता है, लेदर इंडस्ट्री के लिए जो है रॉ मटेरियल दे रहा होता है। और इसके बावजूद कि लाइव स्टॉक सेक्टर जो है ज़्यादातर ये समझे कि एक ये बाई प्रोडक्ट है, एक एक बाई सेक्टर है, एक सेकेंडरी सेक्टर है क्रॉप सेक्टर का, कि जो गांव के लोग होते हैं जिनके पास ज़मीनें होती हैं, मतलब ये है कि उनका मेन बिजनेस जो है लाइव स्टॉक का नहीं होता बल्कि क्रॉप का होता है, लेकिन साथ साथ वो लाइव स्टॉक का भी बिजनेस जो है वो चला रहे होते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जो है लाइव स्टॉक का जो है वो कंट्रीब्यूशन जो है एक सिंगल एक सेक्टर के ऊपर जो है जीडीपी में सबसे ज़्यादा है। बेसिक इकोनॉमिक टर्म्स इश्यूज हैं, ये हम जो है डिफरेंट टाइम पीरियड के अंदर यूज करते रहेंगे इस तरह से। एक मिनट जरा होल्ड कीजिएगा प्लीज। ओके, ये जो टर्म्स हैं इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जैसे मैंने बताया, बिजनेस साइकिल का मतलब ये है कि रिसेशन एंड डिप्रेशन, कि पाकिस्तान में कब इस वक्त जैसे इस वक्त डिप्रेशन की वाली सूरत हाल है, क्योंकि हमारी ग्रोथ जो है वो नेगेटिव हो रही है। रिसेशन का मतलब सॉरी रिसेशन डिप्रेशन, और अच्छा उसके बाद है डिमांड सप्लाई जो कि चलती रहेगी, इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ये दोनों साथ साथ चीज़ें चल रही होती हैं। इन्फ्लेशन ज़्यादा होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा होगी, कभी कम भी हो जाती है। इसका डिफरेंट एक हम पाकिस्तान के हवाले से ये जो इसका एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स किस्म का रिलेशनशिप देखने में आया है। फिर इन्वेस्टमेंट है, करंट अकाउंट बैलेंस पाकिस्तान का क्या है, ये हम अक्सर आजकल अक्सर सुन रहे हैं कि पाकिस्तान के करंट अकाउंट बैलेंस की सूरत हाल जो है वो बहुत
बेहतर है पिछले चंद सालों के मुकाबले में। उसके बाद पब्लिक डेट है आपका, ये हमारा बहुत बड़ा एक इकोनॉमिक इशू है। ये फिस्कल डेफिसिट भी एक बहुत बड़ा इशू है कि फिस्कल डेफिसिट का मतलब ये है कि टैक्सेस कम है लेकिन गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर ज़्यादा है। स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट ये पॉलिसी से रिलेटेड है, ये हम पढ़ेंगे इसके ऊपर। सोशल सेफ्टी नेट्स, ये गवर्नमेंट जो है सोशल जो उसके एक्सपेंडिंग है वो सोशल सेफ्टी नेट कहलाता है। फिर ये कि पाकिस्तान ने अपनी ट्रेड को बढ़ाने के लिए, अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए एक पॉलिसी टूल के ऊपर जो है ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं, जिसको हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स कहते हैं, जो डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ किए। उसका जो है हम साथ साथ देखते रहेंगे। फिर उसके बाद जो है मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट मींस स्टॉक एक्सचेंज, मनी मार्केट मतलब कैपिटल मार्केट में जो लॉन्ग टर्म जो आपके जो लोनेबल फंड मौजूद होते हैं उसको हम कैपिटल मार्केट जो है कह रहे होते हैं। कैपिटल मार्केट द मार्केट वेयर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या कैपिटल इज अवेलेबल, एंड द मनी मार्केट इज द मार्केट वेयर शॉर्ट टर्म जो है वो आप लोन जो है वो बिजनेस ले रहा होता है। ओके, इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग पाकिस्तान के अंदर जो एजेंसीज इन्वॉल्व हैं वो ये हैं जो कि आपकी इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग कर रहे थे या पॉलिसी बना रही होती है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है एक सबसे बड़ी मिनिस्ट्री, और उसके अलावा जो है फिर उसके कुछ अंडर में कुछ उसके जो है सब डिपार्टमेंट हैं, तो वो है। फिर उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इसका पूरा नाम है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। सबसे ज़्यादा जो है इसका जो रोल है वो जो ट्रेड पॉलिसी होती है उससे रिलेटेड है। मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन, इसका ताल्लुक इंडस्ट्रियल पॉलिसी से है। मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च, इसका ताल्लुक जो है वो आपकी एग्रीकल्चर पॉलिसी से है। फिर उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन है, इसका ताल्लुक जो है इंफ्रास्ट्रक्चर, जो स्पेशली जो आपका आजकल बहुत चर्चा चला हुआ है सी पैक का, उसके हवाले से। मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, ये जो है एक ओवरऑल सारी की सारी जो है वो इकोनॉमिक प्लानिंग कर रही होती है। जो ऊपर हमने जो बताए हैं सारे के सारे, इनको साथ लेके जो है ये एक पूरा एक इकोनॉमिक एजेंडा जो है वो तरतीब दे रहे होते हैं। अच्छा, ये है कि अगर आप लोग कहें तो हम थोड़ा सा ब्रेक कर लेते हैं, बट इस ब्रेक को हम थोड़ा प्रोडक्टिव इस तरह से बनाएंगे। अगर मैं आपसे कहूँ, ये भी हम एक चीज़ देख रहे थे इसमें, जीडीपी। जीडीपी का कंपोनेंट क्या है? सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एन। आप सारे लोग ज़रा मुझे एक पैराग्राफ ज़रा लिख के बताएं कि इसमें से कौन सी चीज़ आपके ख्याल में पाकिस्तान का सबसे इम्पोर्टेंट इशू है। डोमेस्टिक कंजम्पशन या इंडिविजुअल कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट कमी है या ज़्यादती है, उसकी जितनी ज़रूरत है वो नहीं है, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग कोई बहुत ज़्यादा है या कम है या अप्रोप्रिएट नहीं है, या हमारा सबसे बड़ा मसला इंपोर्ट ज़्यादा होना, एक्सपोर्ट कम होना, या नेट ट्रेड जो है ये। तो अगर आपको थोड़ा सा इसमें से प्रायोरिटाइज करें ज़रा सी, कौन सा मसला जो है पाकिस्तान की इकॉनमी का आपके ख्याल में ज़्यादा है, या कोई ऐसा जितना बड़ा मसला नहीं है। आपको रीज़न देना है, बस एक पैराग्राफ आपको लिखना है, एंड दैट पैराग्राफ शुड नॉट बी मोर देन 150 वर्ड्स। दिस शुड बी विद इन 150 वर्ड्स, ठीक है ना? मैं इसको थोड़ा सा अगर आपको सर व्हाट्सएप पे करना है या लिखे? नहीं, आप पहले इसको लिख लीजिए, फिर मैं यही क्वेश्चन जो है ना, ये मैं अभी इस पे एज ए असाइनमेंट अपलोड करता हूँ। आप लोग वहाँ पर जो है इसको जो है क्या कहते हैं सबमिट कीजिएगा, ठीक है? एलएमएस के ऊपर मैं अभी कर देता हूँ इसको। ओके।
सर एक रिक्वेस्ट है, आपने जो लास्ट असाइनमेंट दिया था फर्स्ट क्लास में, सो देयर आर सम स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग मी जो लेट एनरोल हुए हैं, तो आप प्लीज उसकी डेडलाइन बढ़ा देंगे, लाइक अगर आप आज 10 बजे तक की उसकी डेडलाइन कर दें। ठीक है, मैं कर देता हूँ। जो थैंक रह यू गया सो है ना मच। किसी का, हाँ मैं कर देता हूँ, उसको मैं भी बढ़ा देता हूँ। ओके जी, ये मैंने क्रिएट कर दिया है LMS के ऊपर। आप जो है ये 7:15 तक जो है ना इसको इसको अपलोड कर दें। जब तक हम जो है एक थोड़ा सा ब्रेक भी ले लेते हैं। ब्रेक क्या है, जाहिर बात है एक आपको असाइनमेंट है ये, इस पे ये जो हम करके। सर वर्ड जी पे जी, करना है या हैंड रिटन? आप वर्ड पे करना चाहें वर्ड पे कर लें, हैंड राइटिंग करके उसकी इस स्नैप लेके वो अपलोड कर दें, जैसे आपको आसानी हो। ठीक है सर, थैंक यू। ओके।